जो सैलरी पर्सन सबसे पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है वो इस तरह सबसे पहले एफपीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लेगा और उसके बाद उसके ईमेल आईडी पे और उसके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएगा एफपीआर की तरफ से। उसको फिर वो यूज करते हुए जो है ना वो आईरिस में लॉग इन हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्तज़ा काशिफ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक सैलरी पर्सन घर में बैठ के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह जमा करवा सकता है। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। उसकी तरफ जाने से पहले दो से चार चीजें जो है ना वो हमें नोट कर लेनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज वो ये है कि जो भी सैलरी पर्सन है उसकी अगर सैलरी 50,000 प्लस है, 50,000 से ज्यादा पर मंथ है, तो उसने रिटर्न जमा करवानी है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये हमें बात नोट कर लेनी चाहिए कि इंडिविजुअल कैटेगरी में सैलरी पर्सन आते हैं तो हर 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट होती है एज पर लॉ, अगर एफपीआर उस डेट को एक्सटेंड ना कर दे। और अगर डेट एक्सटेंड कर दी है तो वो ड्यू डेट उसकी एक्सटेंड हो जाती है और ड्यू डेट के अंदर जो है ना वो आपने रिटर्न जो है वो जमा करवानी होती है। लेकिन अगर आप खुदा न खासा अगर रिटर्न जो है वो विद इन ड्यू डेट के आप नहीं जमा करवा पाते तो उसके लिए अलग से आपको जो है वो 1,000 रुपये का फाइन जमा करवाना पड़ता है। फिर आप एक्टिव टैक्स पेयर में आते हैं, एक्टिव लिस्ट में आते हैं। अदरवाइज आप रिटर्न जमा करवा भी देंगे लेकिन वो आपका स्टेटस इनएक्टिव रहेगा। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि अगर आप पहली दफा रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है। अगर आप दूसरी दफा या रिकरिंग रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो फिर उसका तरीकाकार तकरीबन सेम ही है। लेकिन उसमें आप रजिस्ट्रेशन जो है आपकी एफपीआर के साथ फर्स्ट ईयर में हो चुकी होती है, इसलिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तो चलते हैं, आपको जो है ना वो इसका मैं तरीका का जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जो बंदा पहली दफा रिटर्न जमा करवा रहा है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले वो अपने आप को आईरिस में जाके अपने आप का जो है वो अपने आप को एफपीआर के साथ रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन उसकी होगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो है उसका आईडी और पासवर्ड जो है ना वो इसके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। वो वहां से फिर जो है ना वो लॉग इन करके आगे जो है ना वो आईरिस में जाके अपनी रिटर्न जो है ना वो जमा करवा सकेगा। तो इसमें मैं आपको दोनों स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले बता देते हैं कि पहली दफा जो रिटर्न जमा करवा रहा है उसका जो है ना पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो समझ लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो सैलरी पर्सन जो है अपनी रिटर्न किस तरह जमा करवाएगा, वो दो चार स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको जो है ना वो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है ना वो बता दूंगा। आप इजीली जो है ना वो रिटर्न घर में बैठ के जमा करवा सकते हैं। ये लीजिए, ये लैपटॉप की स्क्रीन पे अभी आ गया हूँ। तो आपने यहाँ पे जाके सबसे हम पहले आप पहली दफ़ा अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे irs.fpr। ये जो है वो आप ये यूआरएल आ गया है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और ये सेम आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब आपने इधर यहाँ के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। ये सबसे पहली दफ़ा अगर आप रिटर्न जमा करवा रहे हैं, अगर आपकी एफपीआर के साथ पहले रजिस्ट्रेशन नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपना सीएनईसी नंबर लिख लें। उसके बाद आप देख लें अगर अनमैरिड हैं मैरिड हैं तो उस हिसाब से ये मिस्टर एमआरएस और एमएस और ये आप लिख सकते हैं। आप अपना फुल नेम जो है वो पहले लिखें, फुल नेम मेंशन करें। यहाँ पे आपने नेम यहाँ पे वो लिखना है जो आपका सीएनईसी नंबर पे आ रहा है। मिडिल नेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें इसको, क्योंकि इस पे स्टार नहीं है। लास्ट नेम पे जो है ना वो आप, जैसे मेरा नाम है काशिफ मुर्तज़ा है तो मेरा मिडिल नेम नहीं आ रहा, तो जो है यही मेरा सीएनईसी नंबर पे है, सीएनईसी पे जो है ना नाम है। तो यहाँ पे काशिफ, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें और यहाँ पे लिख लें मुर्तज़ा।
उसके बाद जो है ये आप यहाँ पे प्रोवाइडर जो है ना अपना सेलेक्ट करेंगे कि आपका नेटवर्क कौन सा है, जिस पे आपकी सिम जो है ना वो रजिस्टर्ड है। करंट प्रोवाइडर जो है ना वो आपने नेटवर्क प्रोवाइडर वो बताना है आपने। टेलीनॉर टेलीनॉर लिख देंगे और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट ये दिया हुआ है आप इसी फॉर्मेट में आपने यहाँ पे सेल नंबर लिखना है। जैसे 0092 346 उसके बाद आप जो है ना अपना नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप ये कॉपी पेस्ट नहीं करने देगा, आपने यहाँ पे भी इसी तरह 92 346 ये आप यहाँ पूरा जो है ना वो लिख देंगे। ईमेल एड्रेस आपने पहले बना लेना, अगर बना हुआ है आपका और उसके ऊपर आपने रजिस्टर पहले नहीं किया हुआ, वो एफपीआर के साथ नहीं है लिंक्ड, तो आप अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे लिख लें ताकि जो है ना पहले यूज़ ना हुआ हो वो वाला ना। फिर ये आप एड्रेस अपना इन्फॉर्मेशन दे लें, ठीक है ना। यहाँ पे आप टाइप दे लें तो नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही आप दें यहाँ पे, ठीक है। और ये अभी जो है वो जब ये फॉर्म आप ये यहाँ पे अब ये दे लेंगे ना, जैसे ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा कि ये हाउस है क्या है, तो जो भी है वो आप हाउस आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अदर है, मरला है, जो भी ये आपकी मेजरमेंट बता रहा है, तो आप यहाँ पे टोटल एरिया में अगर आप देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो ज़रूरत कोई नहीं। यहाँ पे आप जो आपने यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन करना है जो आपके सीएनईसी नंबर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ इस तरह आप करेंगे जैसे कि मतलब जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जैसे मैं अभी जो है ना ये जोहर टाउन ब्लॉक आप बता दें और उसमें अपना जो है ना इस तरह करके ये 3 जगह 3 तरह टाइप करके आप जो है ना अपना एड्रेस लिख लें। यहाँ पे जाके सर्च करें लाहौर, जहाँ पे आप जो है ना वो रह रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर लिख लें, फैसलाबाद में रह रहे हैं फैसलाबाद लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और उसको आपने सेलेक्ट कर लेना और डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिकली नीचे और सिटी ये कैपेसिटी आ जाएगी। कैपेसिटी में आपने बेनामी है या ओनरशिप में है। ओनरशिप में है तो आप ओनरशिप जो है ना जितनी है वो उस हिसाब से आप लिख लें 10% 100% जितनी। और ये कैप्चा है, कैप्चा आपने ये वाला जो है ना यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद नीचे जो हैं वो 4 टैब्स जो है ना वो बनी आ जाएंगी इसके नीचे यहाँ पे ना। क्योंकि मैं अभी किसी की रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहा तो ऐसे आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ कि क्या होगा। नीचे जो है 4 टैब्स आ जाएंगी। सबसे पहले जो है ना टैब 2 जो है टैब होंगी, एक पे ईमेल एड्रेस लिखा होगा, एक के ऊपर मोबाइल नंबर लिखा होगा आपका जो आपने ऊपर दिया था। और उस क्या करेगा एफपीआर की तरफ से आपको एक मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का पिन कोड आएगा, ठीक है। और इसी तरह 6 डिजिट का पिन कोड जो है ना वो आपका ईमेल एड्रेस पे आएगा। वो आपने जो है ना उनके जो नीचे स्पेसेस होंगी, टैब बनी होंगी खाली, उस पे आपने दोनों के रेलिवेंट जगह पे इंटर कर देना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जो है ना वो ये स्क्रीन यहाँ से गायब हो जाएगी और आपको एक आपकी ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे मैसेज जो है ना वो आ जाएगा। उसमें आपका पासवर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पिन नंबर होगा, पिन कोड होगा, पिन कोड, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है ना वो आ पाएंगी। आपने इसको जो है ना वो अपने पास नोट डाउन कर लेना और कोशिश करें उसको अपने पास सेव रखें। जो सैलरी पर्सन सबसे पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है वो इस तरह सबसे पहले एफपीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लेगा और उसके बाद उसके ईमेल आईडी पे और उसके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएगा एफपीआर की तरफ से। उसको फिर वो यूज करते हुए जो है ना वो आईरिस में लॉग इन हो जाएगा और वहां से फिर आगे जो है जब वो लॉगिन हो जाएगा वहां से फॉर्म 181 होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रजिस्ट्रेशन का होता है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है और विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो ये प्रोसीजर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है ऑटो जो है ना वो सिस्टम। उसके बाद फिर आप अपनी उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो रिटर्न सबमिट रिटर्न का आता है। रिटर्न का जो फॉर्म है उसको आपने फिल करना होता है। उसके अंदर आपने अपनी इनकम के एसेट्स की डिटेल, इनकम की डिटेल, इनकम के नंबर्स, पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह, बैंक अकाउंट्स की डिटेल, एसेट्स की डिटेल जो भी है वो आप फिर आगे जो है वो फॉर्म में जो है वो
फिल करते हैं और उधर से फिल करने के बाद फिर आप उसको रीचेक करके फिर आप सबमिट करते हैं। ये दूसरा तरीका होता है। इसमें जो है आगे जाने से पहले, रिटर्न सबमिट करने से, प्रोसेस समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो इसमें जो है ना वो फॉर्म होते हैं। एक आपकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है, एक आपकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट होती है। दो इसमें स्टेटमेंट जो है ना वो आपने फाइल करनी होती है। लेकिन एक इंडिविजुअल बंदे के लिए, जो सैलरी पर्सन है, उसके लिए एक अलहदा सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो FPR ने जो है ना वो बना दिया है। आप सिंपल जो है ना वो फॉर्म सेलेक्ट करें, उसके अंदर ही इनकम स्टेटमेंट और उसके अंदर ही वेल्थ स्टेटमेंट दोनों इकट्ठे फॉर्म होते हैं। आपको मैं बताता हूँ आप किस तरह जो है ना वो पहले इनकम स्टेटमेंट में अपने इनकम की जो है ना वो रिकॉर्ड आप उसमें एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप अपने एसेट्स की डिटेल जो है ना वो आप उसमें एंटर कर लेंगे। तो इस तरह फिर जो है आपकी रिटर्न के और वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म फिल हो जाएगा। उधर से फिर आप अपना पिन वेरीफाई करके उसको रिटर्न को जो है ना वो सबमिट कर देंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आगे रिटर्न जो है वो फिल करने का तरीका और उसको सबमिट करने का तरीका भी बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने दोबारा जो है जब आपको पासवर्ड और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पिन कोड आपके ईमेल एड्रेस पे या मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे आरएस में दोबारा आ जाना। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन खुलेगी आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपने आके रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखना है। ठीक है, और पासवर्ड जो है ना वो नीचे वाली टैब में आप पासवर्ड लिखेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। ठीक है, जब आप लॉगिन कर देंगे तो अब आप यहाँ से जाएंगे डिक्लेरेशन में जाके रिटर्न में, और ये सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे जो है ना वो 4 नवंबर 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इसका ये कह रहा है कि इसकी ऑलरेडी जो है वो इसका नोटिस आया हुआ है, तो आप जो है ना वो नोटिस से जाके आप अगर अपनी रिटर्न जो है ना वो जमा करवाएं तो होगा बेसिकली ये कि जब आप इस तरह ये लिखेंगे तो 2023 है, तो फिर आपको ऊपर जो है वो ईयर जो है वो सिलेक्ट करने का जो है ना वो ऑप्शन देगा। आपने ऊपर जाके जो है वो टैक्स ईयर सिलेक्ट कर लेना। तो वो फिर आपके पास ये इस तरह का जो है, जैसे अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अब ये रिटर्न जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये खोल लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना वो रिटर्न जो है ना वो अब आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब इस तरह का जो है ना वो फॉर्म आएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वेल्थ स्टेटमेंट भी आ रही है और इसमें ये भी है। अब ये सैलरी पर्सन, अब आपने यहाँ पे सैलरी लिख लेनी है। ठीक है, सैलरी लिख के जैसे जो है ना कोई भी आप जो आपने यहाँ पे सैलरी लिखनी है, पूरे साल की आपने सैलरी लिखनी है, ये आपने याद रखना है। तो जैसे इनकी 10 लाख सैलरी जो है ना वो लिख लेते हैं पूरे साल की जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर ये आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपने टैक्सेस वगैरह जो है ना वो विद हेल्ड वगैरह जो है ना वो हुए हुए हैं, तो वो आपने ये यहाँ पे टैक्स एडजस्टेबल में, अगर इनका सैलरी पर्सन है, सैलरी में ऑलरेडी जो है ना वो बिजनेस ओनर जिससे आप सैलरी ले रहे होते हैं, एम्प्लॉयर जो है ना वो ऑलरेडी टैक्स जो है ना वो विद हेल्ड कर रहा होता है। अगर उसने भी टैक्स विद हेल्ड किया है तो आपने ये एडजस्टेबल में जाके टैक्स जो है ना वो यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 में आपने सैलरी और उनका जो टैक्स है वो डाल देना। और इसके अलावा और भी अगर कोई टैक्स किसी अंडर सेक्शन में है तो आपने रेलिवेंट हेड में जाके वो भी आपने टैक्स जो है ना वो वहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जो है ना आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने जो पर्सनल एसेट्स में आ जाएंगे, पर्सनल एसेट्स में आपने बैंक अकाउंट लिखना है। बैंक अकाउंट का जो 30 जून 2023 पे जो बैलेंस होगा वो आपने लिखना है। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आएगा, और उसके अलावा जो भी आपके एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे जो है ना उसकी डिटेल वाइज जो है ना लिख लेंगे। रिकन्सिलिएशन बना लेंगे। रिकन्सिलिएशन में आपने करना ये है कि आप रिकन्सिलिएशन में जो है
रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आपका जो है ना वो आना चाहिए, ठीक है। वो आप देख लेंगे कि आपके इनफ्लो, आप ये पर्सनल एक्सपेंसेस जो है ना ये यहाँ पे भी आप अपनी ये भी डिटेल सारी यहाँ पे डालेंगे, ये आउटफ्लोज होंगे, ठीक है। और ये जो एसेट्स होंगे आपके ये भी जो है ना एज आपको आउटफ्लो ही शो करेंगे अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करके तो रिकन्सिलिएशन जो है ना वो आपकी यहाँ। अच्छा, ये जो है ना रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पे जो आपने जो सैलरी की इनकम, आपने जो सैलरी रिटर्न रिटर्न के अंदर जो आपने सैलरी की इनकम जो है ना वो आपने वहाँ पे जो फिगर्स डाली थी ना वो आपने यहाँ पे भी पुट करनी है, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप जो है ना वो नेट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और जो भी आपके एसेट्स हैं वो आप जो है ना ये एसेट्स और ये पर्सनल एक्सपेंसेस ये इन टैब्स में जो है ना वो आप जो है ना फिल कर लेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ना यहाँ पे ये ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब है कि इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ना वो आपका ड्यूरिंग दी पीरियड जो भी हुआ है वो आपका जो है ये ज़ीरो होना चाहिए। मतलब है कि आपकी सबसे पहले इनकम आएगी जो कि इनफ्लो में आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आएंगे, वो आउटफ्लो में होंगे। उसके बाद जो आपके पर्सनल एसेट्स जो होंगे वो आपके आउटफ्लो को शो करेंगे, ठीक है। वो मतलब है कि आपने अपनी जो मनी वो यूज़ की होगी, मतलब कोई आपने एसेट बाय किया होगा या आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की होगी या आपके सेविंग में पड़े होंगे या कैश इन हैंड, वो यहाँ पे आपने डाल देंगे। और एट द एंड जो है ना ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। ये आपने जो है ना वो ख्याल करना है इस चीज़ का। और फिर आप क्या करें, कैलकुलेट करेंगे, सेव करेंगे और ये सबमिट का बटन है, सबमिट आप करेंगे। सबमिट करने से पहले क्या होगा, अगर आप ये करेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आप करेंगे, जो पिन कोड आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आया होगा वो आप वेरीफाई कर देंगे, 4 डिजिट का होगा यहाँ पे। तो 4 डिजिट का आप जो है ना यहाँ पे 4 डिजिट का इनका वेरीफाई कर देंगे और जो भी आपको उसके बाद सेव करेंगे और एक दफ़ा फिर जो है ना वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है और सबमिट कर देंगे और इस तरह जो है ना आपकी रिटर्न जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना बहुत ही आसानी से जो है ना घर बैठ के बगैर कोई वकील को फीस दिए या किसी को जो है ना वो चार्जेस पे किए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको जो ये वीडियो आई है पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि जो है ना वो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आपको रिसीव हो चुके। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है या आप फिर भी जो है ना समझ नहीं पा रहे, आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो लिख सकते हैं या मैं आपको उसमें जो आंसर दूंगा। और उसके अलावा आप मेरे से जो है ना वो राब्ता भी कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी जो है ना वो नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर राब्ता भी मेरे से कर सकते हैं। कोई भी जो है ना फाइनेंशियली किस्म का कोई आपको मसला आ रहा है तो आप जो है ना वो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो अपने मेज़बान मुर्तज़ा काशिफ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।